बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फ़ेल की अक़साम ज़माने और बनावट के लिहाज से जो हैं उन पर बात करेंगे। और ये सिलसिला जो वीडियोज़ का है ये उर्दू ग्रामर के हवाले से वीडियोज़ हैं। और ग्रामर जो होती है वो इल्म सर्फ़ और इल्म नहव पर मुश्तमिल होती है, यानी सर्फ़ व नहव पर मुश्तमिल होती है ग्रामर। और उसमें से हमने सर्फ़ पर वीडियो जो हैं वो हम अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद हम नहव पर वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो सर्फ़ का जो मौज़ू होता है वो लफ्ज़ होता है, यानी इस्म, फ़ेल और हर्फ़। और इस्म, फ़ेल और हर्फ़ में से हम इस्म पर वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। इस्म की तारीफ़ें और इस्म की मुख़्तलिफ़ अक़साम पर वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। और उसके बाद हमने फ़ेल पर वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया। तो पिछली वीडियो में हमने फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी और फ़ेल की मुख़्तलिफ़ अक़साम पढ़ी। और आज से हम यानी मुख़्तलिफ़ अक़साम पर हमने सरसरी नज़र डाली थी। आज से हम फ़ेल की जो मुख़्तलिफ़ अक़साम हैं उनको बाकायदा तफ़सील के साथ और मिसालों के ज़रिए पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये जो फ़ेल की अक़साम हैं तो ये मुख़्तलिफ़ हवालों से या मुख़्तलिफ़ लिहाज से फ़ेल की अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम है, बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम है, मानी के लिहाज से फ़ेल की अक़साम है, फ़ाइल और मफ़ूल के लिहाज से फ़ेल की अक़साम है। तो मुख़्तलिफ़ लिहाज से फ़ेल की अक़साम होती हैं और उनमें से आज हम फ़ेल की जो अक़साम पढ़ेंगे वो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम है और बनावट के लिहाज से हैं। और उसके बाद फिर दूसरे जो हवालों से अक़साम हैं तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज ज़माने और बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम पढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ ज़माना। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की जो किस्में हैं वो ये तीन हैं। फ़ेल माज़ी है, फ़ेल हाल है और फ़ेल मुस्तक़बिल है। अब इनमें से फ़ेल माज़ी जो है, यानी फ़ेल माज़ी वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, यानी वो फ़ेल कि जो गुज़श्ता ज़माने में किसी काम का होना ज़ाहिर करे या किसी काम का करना ज़ाहिर करे, यानी वो फ़ेल के जिसमें गुज़श्ता ज़माना या गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल माज़ी कहते हैं। और इसकी मिसाल ये है कि असलम ने मज़मून लिखा, नईम गया। अब असलम ने मज़मून लिखा तो गुज़श्ता ज़माने में लिखा है, नईम गया तो ये भी माज़ी का ज़माना है, तो ये फ़ेल माज़ी है। उसके बाद फ़ेल हाल है, वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। मसलन असलम मज़मून लिखता है या असलम मज़मून लिख रहा है, नईम जाता है या नईम जा रहा है। तो लिखता है, लिख रहा है, जाता है, जा रहा है, ये सब मौजूदा ज़माने के फ़ाल हैं, तो ये फ़ेल हाल है। उसके बाद फ़ेल मुस्तक़बिल है, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे। मसलन असलम मज़मून लिखेगा, नईम जाएगा। लिखेगा या जाएगा आने वाले ज़माने का फ़ेल है, यानी फ़ेल मुस्तक़बिल है। तो उसके बाद यानी ये तीन ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुस्तक़बिल। अब हम देखते हैं फ़ेल की अक़साम बलिहाज़ बनावट, यानी बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम। बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम जो हैं वो 6 हैं। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। यानी पीछे आपने ये पढ़ा कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की अक़साम जो है वो 3 हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। और अब आप ये पढ़ रहे हैं कि बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम जो है वो 6 हैं। यानी इन 6 में से 3 वही हैं कि जो ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की अक़साम है। यानी फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की अक़साम है और बनावट के लिहाज से भी फ़ेल की अक़साम है। और बनावट के लिहाज से फ़ेल की मज़ीद 3 अक़साम जो हैं वो फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं है। यानी कुल मिलाकर बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम जो हैं वो 6 हैं। फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। अब हम इन अक़साम में से एक एक किस्म को देखते हैं। सबसे पहले फ़ेल माज़ी है, ये हम पढ़ चुके हैं। जो फ़ेल के ज़माने के लिहाज से अक़साम हमने पढ़ी हैं तो उनमें हम ये पढ़ चुके हैं। दूसरी किस्म फ़ेल हाल है, तीसरी किस्म फ़ेल मुस्तक़बिल है बनावट के लिहाज से फ़ेल की किस्म। और बनावट के लिहाज से फ़ेल की चौथी किस्म जो है वो फ़ेल मुज़ारे है। अब हम फ़ेल मुज़ारे, चूँकि ये नई किस्म है तो इसको हम पढ़ते हैं 3 किस्में, यानी फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुस्तक़बिल। तो ज़माने के लिहाज से भी फ़ेल की अक़साम थी और बनावट के लिहाज से भी फ़ेल की अक़साम है, लेकिन ये चौथी किस्म है फ़ेल मुज़ारे, जो कि बनावट के लिहाज से फ़ेल की किस्म है। और इसकी तारीफ़ यह है कि वो फ़ेल जिसमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने पाए जाएँ। मसलन असलम मज़मून लिखे, नईम जाए, करे, जाए, खाए, पिए, पढ़े, उठे, बैठे। यानी इससे ये पता नहीं चलता कि ये
कौन सा ज़माना है। लिखे तो अभी भी हाल में भी ये कहा जा सकता है कि लिखे, और मुस्तकबिल के बारे में भी कहा जा सकता है कि लिखे। जाए हाल के लिए भी कहा जा सकता है और मुस्तकबिल के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये फ़ेल मुज़ारे है। उसके बाद फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र जो है, ये जो लफ्ज़ अम्र है ये अरबी का लफ्ज़ है, और अम्र के मानी होते हैं हुक्म के, यानी हुक्म देना जो है उसे अम्र कहते हैं। तो वो फ़ेल जो किसी काम के करने का हुक्म देने या किसी काम के करने की हिदायत करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये हो तो है ज़रा गलती हुई है, होता है, यानी कि वो फ़ेल कि जो किसी काम के करने का हुक्म देने के लिए या किसी काम के करने का मशवरा देने के लिए, या आप किसी को किसी काम के करने का कहते हैं तो उसके लिए जो फ़ेल इस्तेमाल होता है तो फ़ेल अम्र होता है। मसलन तुम बैठो, आप जाएं, आप मुझे जवाब दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें तो 3 मुख्तलिफ किस्म के अंदाज हैं। तुम बैठो यानी जिसके साथ बेतकल्लुफ़ी होगी तो उसे इस तरह कहा जाएगा, बैठो, उठो, जाओ, आओ। और जिसका अदब किया जाएगा, एहतराम किया जाएगा, तो ये आप जाए नहीं है बल्कि आप जाए हैं, आप जाएं, उसे कहा जाएगा जाएं, करें, खाएं, ये। और ज़्यादा एहतराम का जो अंदाज है तो वो ये है कि आप मुझे जवाब दीजिए, ये काम कीजिए, आइए, बैठिए। तो इस तरह का, बहरहाल बैठो हो या बैठिए हो या बैठे हो, यानी जिस फेल में भी आप किसी को किसी काम के करने का हुक्म देते हैं या मशवरा देते हैं या तरगीब देते हैं तो वो क्या है, वो फ़ेल अम्र है। और फ़ेल अम्र के बाद जो है फ़ेल नहीं है। तो जिस तरह अमर कहते हैं किसी काम के करने का हुक्म देने को, इसी तरह नहीं जो है वो उसका मुतदाद है। नहीं का मतलब है किसी काम से मना करना या रोकना। तो वो फ़ेल जो किसी काम से मना करने या रोकने के लिए इस्तेमाल होता है फ़ेल नहीं कहलाता है। और फ़ेल अमर के शुरू में ना या मत लगाने से फ़ेल नहीं बन जाता है। यानी फ़ेल नहीं जो बनता है वो इस तरह बनता है कि फ़ेल अमर के शुरू में आप न लगाएं या मत लगाएं तो उससे वो फ़ेल अमर जो है वो फ़ेल नहीं में बन जाएगा। मिसाल के तौर पर दीवार पर न लिखो, आप मत जाएं। अब दीवार पर लिखो अगर कहा जाएगा तो ये फ़ेल अमर होगा, लेकिन दीवार पर न लिखो अगर कहा जाएगा, लिखो से पहले न आएगा, तो ये फ़ेल नहीं बन जाएगा। इसी तरह आप मत जाएं, आप मत जाएं तो फ़ेल अमर है, आप जाएं तो फ़ेल अमर है, लेकिन आप मत जाएं जो है ये फ़ेल नहीं है। यानी जाएं से पहले मत आ गया तो ये फ़ेल नहीं बन गया, तो ये फ़ेल नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने फ़ेल के ज़माने के लिहाज से जो अक़साम हैं वो पढ़ी, फ़ेल हाल, माजी और मुस्तक़बिल। और इसके बाद हमने फ़ेल की बनावट के लिहाज से 6 अक़साम पढ़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल और फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।